नीतीश कुमार को अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना है, अगर नीतीश कुमार को लगता है कि अब बीजेपी के साथ चल पाना मुश्किल हो रहा है, तो नीतीश कुमार जब चाहें साथ छोड़ सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की कोई जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, यह बात आपको चौंकाने वाली लग रही होगी, लेकिन बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार इस बात की लकीर खींचता है। भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार का विकल्प, नीतीश कुमार का ऑप्शन मिल गया है। और वो ऑप्शन क्या है, आज मैं आपको वो बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताता हूं दोस्तों कि बिहार में मंत्रियों का जो कोटा है वो फुल हो चुका है। 36 मंत्री अब तक बन चुके हैं और इसमें बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। यानी विधायकों की संख्या में वो पहले से ही ज्यादा थी और अब मंत्रियों के नंबर्स में भी बीजेपी नीतीश से बहुत आगे है। बिहार की जो नई सरकार है उसमें 21 मंत्री भाजपा के हैं, 13 मंत्री नीतीश के हैं, 1 मंत्री हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी का है और 1 मंत्री निर्दलीय है। ये संख्या होती है 36 और मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ गई है। लेकिन जब बात ऑप्शन की आती है तो नीतीश कुमार का ऑप्शन कौन है? याद कीजिए, कुछ वक्त पहले पटना में कुर्मी एकता रैली हुई। इस रैली के आयोजक थे अमनौर के विधायक कृष्ण कुमार मंटू और कृष्ण कुमार मंटू को भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश की कैबिनेट में मंत्री बनवा दिया है। और मंत्री ही नहीं, उनको सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भी मिल गया है। यानी एक ताकतवर मंत्री के तौर पर मंटू की एंट्री हुई है। मंटू की गिनती दरअसल बिहार के दबंग नेताओं में होती है, बाहुबली नेताओं में होती है। वो कुर्मी बिरादरी से आते हैं, कुर्मी जाति से आते हैं, उसी जाति से आते हैं जिस जाति से नीतीश कुमार आते हैं, जिस जाति से श्रवण कुमार आते हैं, जिस जाति से निशांत कुमार आते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई थी कि नीतीश की जाति का नेता कैसे तैयार किया जाए, वो नेता अमनौर के विधायक मंटू के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिला है। दोस्तों, बिहार में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है ये इस बात की तस्दीक करता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। तमाम जातीय खांचों में यह मंत्रिमंडल बटा हुआ है। तमाम विभागों में तमाम मंत्रियों को बनाने में जाति के फैक्टर पर बहुत ज्यादा फोकस रखा गया, चाहे वो दलित, महादलित हो, पिछड़ा, अति पिछड़ा हो, या इसके साथ साथ सवर्ण को भी साधने की कोशिश की गई है। जब मंत्रिमंडल की सूची का पूरा एनालिसिस किया गया दोस्तों, तो ये देखा कि यादवों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने हर जाति, हर वर्ग, सबको साध लिया है। लेकिन सबसे अहम बात थी कुर्मी बिरादरी। कोई जरूरत नहीं थी कुर्मी बिरादरी को जोड़ने की, क्योंकि नीतीश कुर्मी समाज के बीच में एक सर्वमान्य नेता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश के सामने एक ऐसी लकीर खींचना चाहती है, एक ऐसी पद्धति को डालना चाहती है जिससे यह साबित हो जाए कि नीतीश कुमार का ऑप्शन भी बीजेपी के पास है। दरअसल बीजेपी बिहार की जनता को एक ऐसा ऑप्शन देना चाहती है कि नीतीश कुमार से जो नाराज वोट है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ जाए, वो वोट कहीं और ना जाने पाए। और आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जब अपने दम पर ज्यादा सीटें हासिल कर लेगी तब उसके लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा करना बड़ा आसान हो जाएगा, जैसा उसने महाराष्ट्र में किया। जैसे उसने एकनाथ शिंदे को साइडलाइन कर दिया, वैसे ही नीतीश को साइडलाइन करने में भारतीय जनता पार्टी मिनट भर का भी समय नहीं लगाएगी। अब इस बात को नीतीश कुमार पहले से जान चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी कुर्मी समाज के बीच से एक नेता तैयार करने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से नीतीश ने अचानक अपने बेटे निशांत कुमार को एक्टिव कर दिया। निशांत कुमार सार्वजनिक स्थानों पर नजर आने लगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मीडिया के सामने आकर बयान देने लगे, इंटरव्यू देने लगे। नीतीश ने यह दिखाने की कोशिश की कि उनका उत्तराधिकारी कोई और नहीं, ना कोई ललन, ना कोई संजय झा, बल्कि उनका उत्तराधिकारी उनका बेटा होगा। इस बात ने भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर दिया, तो बीजेपी ने अपने एक नेता को इस सरकार में स्थापित करने की कोशिश की और मंटू को मंत्री बनवा दिया। अब मंटू का मंत्री बनना नीतीश कुमार के लिए जाहिर तौर पर एक चैलेंज जरूर है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि बिहार में 36% आबादी ऐसी है जो ओबीसी वर्ग की, ईबीसी वर्ग की है, इनमें से 16% वोट नीतीश को मिलता है। यानी मोटे तौर पर 20% वोट ऐसा है जो अभी स्पेस तलाश रहा है और उस पर निगाहें हैं भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी को लगता है कि दलितों, महादलितों को साधने के लिए चिराग पासवान और
जीतन राम मांझी हैं। लेकिन बाकी जो ओबीसी की लड़ाई है उसको साधने के लिए कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, इस जाति के लोगों को आगे करना पड़ेगा और इस मंत्रिमंडल में ये देखने को मिला भी। इसके साथ साथ चाहे वो जीवेश मिश्रा को मंत्री बनाने का फैसला रहा हो या राजपूत समाज से मंत्री बनाने के फैसले रहे हों, दरअसल बीजेपी हर वर्ग को, हर जाति को साथ लेकर इसलिए चलना चाहती है ताकि वो बिहार में किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को हटाकर अपना मुख्यमंत्री बना सके, जो सपना बीजेपी का बहुत पुराना है। हालांकि नीतीश के रहते वो पूरा होता दिख नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार को कमजोर करने की, नीतीश कुमार को जबरिया पॉलिटिकल रिटायरमेंट देने की कोशिश की जा रही है, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि बीजेपी और जेडीयू में अंदर अंदर जो कुछ भी चल रहा है, जिस दिन ये ज्वालामुखी फूटेगा उस दिन एनडीए बिखर जाएगा। हालांकि बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आज की तारीख में उसको नीतीश की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, नीतीश के बिना एनडीए की ताकत क्या है, भाजपा की ताकत क्या है, इस पर आप जो भी सोचते हो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।